बार बार बेहोश होती मां को पानी के छींटे डालकर होश में लाने की कोशिश करते परिजन, लेकिन होश में आते ही फिर वही चीखें, मेरे दोनों लाल कहाँ चले गए। गोद में बिलखता मासूम बार बार अपने पिता को ढूंढ रहा है, मानो अभी पिता लौट आएंगे। अस्पताल में खड़ी बड़ी बेटी की सूनी आंखें अपने अधूरे सपने की कहानी कह रही है। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा और वहीं घर का जवान बेटा सिर पकड़कर बैठा है, समझ नहीं पा रहा कि अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। सदर अस्पताल का हर कोना इसी दर्द का गवाह बना हुआ है। एक ही घर के दो सहारे एक साथ छिन गए हैं। सच में यमराज बनकर आया वह बालू लदा ट्रैक्टर, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को पल भर में उजाड़ दिया। जिंदगी की जद्दोजहद में राजा बेटा बनकर मेहनत करने निकले दो भाई शायद ये नहीं जानते थे कि शाम ढलने से पहले ही उनकी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। गोड्डा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सहरपुरा गांव के समीप सोमवार की देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो सगे भाई की जीवन लीला समाप्त हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गैचंद पंचायत के कजरा गांव निवासी नारायण मंडल उम्र 32 और उनके छोटे भाई संजय मंडल उम्र 26 रोज की तरह मजदूरी कर एक ही बाइक से अपने घर लौट रहे थे। घर पर उनके लौटने का इंतजार हो रहा था। कोई खाने की तैयारी में तो कोई दरवाजे पर नजर टिकाए बैठा था, लेकिन किसे पता था कि यह इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सहरपुरा गांव के पास तेज रफ्तार से आ रहा बालू लदा ट्रैक्टर अचानक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भयावह थी कि संजय मंडल की मौके पर ही जीवन लीला समाप्त हो गई, जबकि निरंजन मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोग दौड़े और मानवता दिखाते हुए पुलिस की मदद से घायल निरंजन को सदर अस्पताल पहुंचाया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने भी जीवन की अंतिम सांस ले ली। एक ही घर के दो चिराग एक साथ बुझ गए और पीछे रह गया एक गहरा अंधेरा। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस दर्दनाक घटना के बाद गाँव में मातम पसरा है। जिस घर में कभी दो भाइयों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सिसकियां सुनाई दे रही हैं। परिजन बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं, आखिर उनका क्या कसूर था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अवैध ढुलाई पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि किसी और घर का चिराग इस तरह न बुझ सके। उन दोनों का एगो निरंजन मंडल और प्रहलाद मंडल। निरंजन मंडल और प्रहलाद मंडल। कहाँ घर है दोनों का? कजरा घर है। कजरा। कजरा। हाँ। और घटना कहाँ पे हुआ है? सहरपुरा में। सहरपुरा में। कब हुआ है घटना? कल हुआ 7 बजे। क्या हुआ घटना? बालू ट्रैक्टर गाड़ी लोड था, उधर से जा रहा था, उधर से लोग दोनों काम करके आ रहा था। कहाँ से काम करके आ रहा था? राजा बिठा डैम से। क्या करता था? पुल में काम करते हैं। पुल में मिस्त्री वगैरह था? हाँ, मिस्त्री हैं दोनों भाई। काम करके आ रहे थे? आ रहे थे। उधर से ट्रैक्टर जा रहा था? उधर से ट्रैक्टर जा रहा था जी। उसके बाद दोनों का टक्कर हो गया। दोनों के पिताजी का क्या नाम है? दोनों भाई ही थे? दोनों भाई है, अपना ही सगा भाई? सगा भाई है जी। दोनों साथ में ही काम पिताजी का क्या नाम है दोनों का? है ना? पिताजी का क्या नाम है दोनों का? दोनों का पिताजी एक ही पिताजी है। ये नाम क्या है? नाम है सुनील सलील मंडल। सोनील मंडल। सलील मंडल। सोनील मंडल। हाँ। अब उनके घर में और कोई नहीं बचा है? नहीं, उस घर में कोई नहीं बचा। वो बेहोश हो रही है उसकी माँ। उनको क्या बाल बच्चा था दोनों उनका को? बेटा है एगो, वही है। क्या है पापा का नाम? निरंजन मंडल। निरंजन मंडल। हाँ। और उनके साथ में जो थे उनके भाई का? चाची संजय मंडल। उनको क्या लड़का लड़की? उनके 2 लड़का है, सिर्फ छोटा छोटा है। और आपको क्या भाई भाई? हम अकेले हैं? अकेले। एक तो बार शादी हो गया है? नहीं हुआ है, शादी एक नहीं हुआ। उससे शादी नहीं हुआ है? नहीं। एक लड़की है, एक लड़का है बड़का। कमाने वाले हुए थे? हाँ, मेरे पापा कमाने वाले ही थे, मिस्त्री थे।